नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो में। आज हम आपको एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाली हूं, जो आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, 16 दिसंबर को SSIR प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने वाली है। कल्पना कीजिए, अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आता है तो आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन कमीशन और स्थायी प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और आपसे यह पूछा जाएगा कि हमें ऐसे दस्तावेज दिखाइए जिसमें यह साबित होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वो कौन से दस्तावेज हैं, कौन सा ठोस मुद्दा है और प्रमाण है जिसे सरकार मानेगी कि और जिन्हें प्रशासन इनकार नहीं कर सकता है। SSIR प्रक्रिया कहाँ चल रही है? यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बहुत से लोग अपना फॉर्म भरकर BLO को जमा कर दिए होंगे, लेकिन सिर्फ फॉर्म जमा करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद इसका अलग चरण शुरू होगा। इसके लिए आपको अभी से अपने दस्तावेज की तैयारी करनी होगी, ताकि बाद में सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों और तनाव से ना जोड़ना पड़े। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट के अपडेट के लिए है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ID और राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों ने साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है, राशन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर ID कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और आधार कार्ड क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि आधार कार्ड केवल पहचान इंडस्ट्री का प्रमाण है। जैसे कि ऑफिस में कर्मचारी को ID कार्ड मिलता है, वहाँ सिर्फ पहचान बताता है, मालिक का हक नहीं। वोटर ID क्यों नहीं है? वोटर ID भले ही इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, लेकिन यह पुराने दस्तावेज के वेरिफिकेशन के आधार पर बना था। पुराने रिकॉर्ड दोबारा जांचे जाएंगे और बताया जा रहा है कि इस नागरिकता का पक्का प्रमाण मानने से मना कर दिया गया है। नागरिकता के 3 सबसे ठोस मुद्दा है। यहाँ पर दस्तावेज है। देश में नागरिकता सिद्ध करने के लिए 3 दस्तावेज सबसे मजबूत माने जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र और शर्त यहाँ पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी होना चाहिए। पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा के लिए नहीं, बल्कि अपनी नागरिकता का मुख्य प्रमाण है। नागरिकता प्रमाण पत्र यह उन लोगों में से मिलता है जो पहले विदेशी थे और बाद में नेचुरल रिलेशनशिप के माध्यम से भारतीय नागरिक बने हैं। जिनके पास या 3 मुख्य दस्तावेज नहीं है, वो क्या दिखाएंगे? क्योंकि गांव और पुरानी पीढ़ी के लोगों के पास अक्सर जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट नहीं होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सहायता स्वीकृत दस्तावेज की स्वीकार करने की बात कही है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो सहायक प्रमाण पत्र के रूप में माने जाएंगे। जमीन का बगैर बैनामा रजिस्ट्री, खतौनी, खतरा, 10वीं की मार्कशीट क्योंकि इसमें DOB होता है, स्कूल की TC सर्टिफिकेट, LIC पॉलिसी, डाकघर की पासबुक रसीद, बैंक पासबुक, सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड। ध्यान रखें, ये दस्तावेज पक्का नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि परिस्थितियां साबुत क्रिएशन इन डॉक्यूमेंट में से है। ये केवल संकेत देते हैं, लेकिन व्यक्ति भारत का निवासी हो सकता है। नागरिकता का अंतिम फैसला कौन करता है? बहुत लोग समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता का तय करेगा, लेकिन यह गलत है। नागरिकता पर अंतिम निर्णय का अधिकार
केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास होता है। इलेक्शन कमीशन केवल वोटर लिस्ट अपडेट करता है। के बीच भरोसा दस्तावेज पर आधारित हो गया है, इसीलिए सभी दस्तावेज में से नाम, उम्र, स्पेलिंग समान रखें, पूरा एक समान, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, पूरा रिकॉर्ड एक फाइल में तैयार कर रखें, परिवार की पूरी डॉक्यूमेंट हिस्ट्री व्यवस्थित करके रखें। यही आपका सुरक्षा है। आपके लिए सवाल यह है कि सरकार हर जगह आधार कार्ड अनिवार्य करती है, फिर भी नागरिकता का प्रमाण के रूप में आधार या वोटर आईडी को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आगे भी इसी तरह की विस्तृत और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।